और गौतम गंभीर मुझे ये ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, क्यों 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। वो तनवीर अहमद है। अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसको उसका हक नहीं था कोच बनने का। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। अब जैसे तनवीर भाई को ले लो, दो के तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। हाय, वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल है, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। तो लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। और बाकी तनवीर भाई रात को ना चावल चावल ही खा लिया करें, हल्के से बॉयल करके, ज़्यादा ठीक रहेगा, बादी चीज़ें ना खाया करें। मैं ये समझता हूँ कि वीवीएल लक्ष्मण को पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच होना चाहिए था। जैसा कि हाईलाइट्स में आपने देख लिया है कि इंडिया का टूर जो है वो श्रीलंका वो 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया इसको हवाले से क्या बात कर रहा है, यंग प्लेयरों को मौके मिले हैं उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रहा है। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ हो रही है, उन्होंने क्यों 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवीएल लक्ष्मण के साथ, क्योंकि वीवीएल लक्ष्मण जैसा प्लेयर उसमें और गौतम गंभीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर, परफॉर्मेंसेज वाइज नेचुरल टैलेंट, क्या प्लेयर, एटीट्यूड भी जबरदस्त, बंदा भी जबरदस्त, मतलब कूल इंसान, सबको लेके चलने वाला। वो लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। तो पता चला कि जी गौतम गंभीर जो है मतलब ये जो पर्ची का वर्ड है ना, ये बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इंडियन क्रिकेट में शायद इतना नहीं होता कि। तो आज मुझे पता चला जी गौतम गंभीर भी जो है, कोच भी जो अपॉइंट होते हैं ना वो भी पर्ची पे अपॉइंट होते हैं। प्लेयर्स का तो सुना था कि वो पर्ची पे अपॉइंट होते हैं, लेकिन कोच भी जो है वो पर्ची पे अपॉइंट होते हैं। उसकी वजह यह है, बकौल हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर के कैसे बोलते हैं अपना वीवीएस लक्ष्मण को जो है कोच होना चाहिए था ड्राविड के बाद, इसलिए क्योंकि वो एनसीए में काम करते रहे वगैरह करके। तो अब जिस फॉर्मर क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो तनवीर अहमद है। अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसको उसका हक नहीं था कोच बनने का। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। आई थिंक इट्स मोर फॉर द व्यूज़, इट्स मोर फॉर द फैक्ट दैट ही नोज कि वो जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करेगा उतना ज़्यादा वो, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है तो यही बिकता है भाई, जितनी आप ज़्यादा मसालेदार बात करें तो वही बिकती है। और आई थिंक गंभीर और टेंगू का पहले भी आमना सामना भी हुआ था किसी चैनल पे, तो उसमें भी बड़ा गर्मा गर्मी हुई थी, ओवर कोहली के ऊपर कुछ कह दिया था अपना कैसे बोलते टैंगो ने। बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस उसने जिस तरह से आईपीएल में केकेआर के साथ काम किया है, उस लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया है, ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। एंड आई थिंक बिकॉज द बीसीसीआई बिलीव्स के लोकल कोच ही होने चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है बीसीसीआई की कि वो लोकल कोचेस पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल यार ये चीज़ें चलती रहेंगी, तनवीर बोलता रहेगा और भी फॉर्मर प्लेयर्स बोलते रहेंगे, इसलिए क्योंकि ट्रैक्शन मिलता है। लेकिन बहरहाल पर्ची तो नहीं है। और अगर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेली जा रही है, उसमें सूर्या कुमार यादव पहली मरतबा परमानेंट तौर पर इंडियन टीम के T20 के कप्तान नज़र आएंगे। 27 तारीख से ये पहला मैच स्टार्ट हो रहा है इंडिया और श्रीलंका का, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेड होगा कप्तान को लेकर, क्योंकि नया कप्तान है, उसने टीम को संभालना है। इंडिया ने 2026 के वर्ल्ड कप तक जो है वो
सूर्या कुमार यादव को T20 का कप्तान मुकर्रर किया है। हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया गया। इसके हवाले से ये भी खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही, दोनों एक दूसरे को बुला नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये गुफ्तगू हो रही है। लेकिन अलबत्ता हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने एक यंग टीम को सिलेक्ट किया है जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना फ्यूचर वर्ल्ड कप 2026 के लिए अच्छा तैयार करने का प्लान बनाया है।